140 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए ये बजट काफी अहम था। आज वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का बजट पेश कर दिया गया। ये वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का 5वां बजट रहा और 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था। अगले साल देश भर में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में चुनाव के नजरिए से भी इस बजट को काफी अहम माना जा रहा था और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की 7 प्राथमिकता बताई। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र। तो आपको बता दें कि सैलरीड क्लास को टैक्स में कुछ राहत की उम्मीदें थी इस बजट से, और एक खुशखबरी मिल चुकी है कि यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव है टैक्स रिजीम में, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन बड़ी घोषणा यह है कि 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी जो सीमा थी वो 5 लाख रुपए थी। अब क्या बदलाव हुए हैं उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये बदलाव नई टैक्स व्यवस्था में किए गए हैं। अभी आप स्क्रीन पर 2 चीजें देख रहे हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम में ये बदलाव किए गए हैं। यानी जो लोग नई जो टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं, बस उन्हें ही ये जो 7 लाख वाली छूट है वो मिलेगी। जो लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत डिडक्शन क्लेम करते हैं, उन्हें 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स की जो नई दरें हैं उनके अनुसार अगर आप देखें तो 3 लाख तक सालाना कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3 से 6 लाख सालाना कमाई पर 5%, 6 से 9 लाख सालाना कमाई पर 10%, 9 से 12 लाख कमाई पर 15%, 12 से 15 लाख कमाई पर 20% और 15 से ज्यादा लाख सालाना कमाई करने वालों को 30% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर आप ये समझिए कि 7 लाख से ऊपर 1 रुपया भी आपकी सैलरी जाती है तो ये जो नया टैक्स स्लैब अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसके हिसाब से आपको अपना टैक्स भारत सरकार को देना होगा। आपको बता दें कि इस नई टैक्स व्यवस्था को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को लागू किया था। नई टैक्स व्यवस्था में नए टैक्स स्लैब बनाए गए थे, लेकिन इनकम टैक्स में मिलने वाले सारे डिडक्शन और छूट खत्म कर दिए गए थे। तो ये माना जा रहा है कि ये अभी भी वैसे ही लागू रहेगा। जो टैक्स रिजीम में बदलाव हुए हैं, आशा करते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और ये जो बदलाव हैं उनको आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो किस तरह के जो टैक्सेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे आपकी सैलरी पर।